हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो फोर केसेस होंगे। फोर केसेस। नंबर वन, फुल्ली फील्ड, नो गैप। अगर ये दोनों कंडक्टर प्लेट्स हैं, बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो फर्स्ट केस में कि प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से फील्ड है, बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है, इसी बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा है गैप बट सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक ही स्लैब है, और लेकिन दोनों के बीच में काफी गैप है। तीसरा, सेवरल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। इसके अंदर बहुत सारे गैप भी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब बहुत सारे हैं, कई हैं, एक की वजह कई हैं। और चौथा है मेटलिक स्लैब, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे पहला केस है फुल्ली फिल्ड, कोई गैप नहीं है। यहाँ पर हमने गैप दिखाया है तो केवल इसलिए कि जैसे कि हम समझने में आसानी हो, अदरवाइज इसमें कोई गैप है नहीं। रियल सेंस में जब बनाया जाता है ऐसा बिना गैप वाला, तो क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं, उसके दोनों साइड में, स्लैब के दोनों साइड में कंडक्टर की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी में वो लग जाता है। उससे कई फायदे होते हैं। एक तो फायदा होता है कि अच्छी तरह से बन जाता है, उससे अच्छी तरह से मिल जाता है, रिटेन करना भी आसान है, कई चीजें फायदा होता है। फिलहाल अभी ये हम बात करते हैं कि प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है और उसमें कोई गैप नहीं है। तो अभी हम केस वन की बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि नो गैप। अच्छा, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक प्लेट हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। डिस्टेंस दोनों की प्लेट के बीच में है D। प्लेट्स का जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन के बाद में जो इंड्यूस्ड जो यहाँ पे जो चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी, ये है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले निकालते हैं नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है। नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स, ये होगा प्लस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, क्योंकि ये पहले हो चुका है वीडियोस में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए किया गया है कि चाहे हम इधर लें चाहे उधर लें, ठीक है, किसी भी तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन में, इसलिए दोनों ले लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखिए, हमको अल्टीमेटली जो निकालना है C निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या है, Q/V। ठीक है, तो Q तो कोई दिक्कत नहीं है, V हमको निकालना है। V का फार्मूला क्या होता है, ED, पता है सबको। V क्या है, वोल्टेज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है, डिस्टेंस, तो ED है। तो इसके लिए हमको पहले E निकालना होगा, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। एक्चुअली एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, इसलिए हमने सारा ये बताया कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने पहले से सुना है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो ड्यू टू पोलराइजेशन ये कम हो जाएगा, इसलिए ये इसकी वैल्यू हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन है इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ, हमने क्यों किया माइनस।
डाई इलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये लिखने का ये फायदा कि अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं सुना है तब भी उसे कोई दिक्कत ना हो, बस इसलिए। अदरवाइज ये सब पहले से ही क्लियर है। अब क्या है कि हम V निकालेंगे। V का फार्मूला क्या है? ED। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। V कितना होता है? ED। ठीक है। अब जहां पर E है वहां पर हम ये लिख देंगे। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, तो V बराबर क्या हो गया? E की वैल्यू पुटअप करिए, सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। V आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट, एक समझने वाली बात है। हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ही सिग्मा P बढ़ेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है सिग्मा माइनस सिग्मा P जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा सिग्मा P बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना लगाएंगे उसी रेशियो में सिग्मा P बढ़ेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? सिग्मा हुआ। इसका मतलब कि सिग्मा ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसी को हम इसमें लिखते हैं, इस फॉर्म में। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना लगाएंगे तो पोलराइजेशन वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी बढ़ेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सिग्मा। ठीक है। सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखें कि सिग्मा P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, जो हम बार्स लगा रहे हैं प्लेट में, E नॉट का मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब होता है कि सिग्मा। ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा माइनस सिग्मा P इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है। इसका मतलब कि सिग्मा माइनस सिग्मा P अगर हम रखें तो एक हम कांस्टेंट रखते हैं सिग्मा बाई K। ठीक है। जहां पर कि K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब इसमें हम जानते हैं कि सिग्मा P इज लेस देन सिग्मा, यहां पर जो है ना, देखिए इसी से क्लियर है ये। अच्छा, अब यहां पे जो K होता है ना, K इज मोर देन 1। क्यों होता है? इट इज क्लियर। ठीक है। क्योंकि इसमें से हम निकाल रहे हैं और यहां पर हम वही ऊपर रख रहे हैं, ये तभी संभव जबकि K 1 से ज्यादा हो। ठीक है। कोई बात नहीं। अब V की वैल्यू रखते हैं। V इज इक्वल टू, हमको पता है ED। ठीक है। तो V इज इक्वल टू सिग्मा D बाई एप्सिलॉन K। हमने क्या किया? इसकी जगह पे हमने इसका मान रख दिया, वैल्यू पुटअप कर दी किया मैंने। D तो D रहेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने ये रख दिया हमने। ठीक है। वैल्यू पुटअप किया तो ये आ गया। अब हम निकालते हैं कि Q के फॉर्म में। ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है? Q बाई A। तो ये चीज क्या हो जाएगी? Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है। ओके। अब V निकल आया। अब हम C निकालते हैं, कैपेसिटेंस। ये क्या होता है? Q बाई V, इसीलिए मैं Q यहां रखा है इसलिए। अच्छा, कैपेसिटेंस C, ठीक है, विद
डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स। C इज इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है Q बाई V होता है, ठीक है, इज इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V का यहाँ पे दिए मान QD बाई A एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, Q कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K A बाई D, ये बन गया, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली ये हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। एप्सिलॉन K क्या है, एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमको पता है। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटर किसको लिख ही लें, ठीक है। अब इसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं बस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। K इज इक्वल टू क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब देखिए इन सब करने का हमारा पर्पज क्या है। अगर K इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे C है, C हम कैसे बढ़ाएंगे, हाउ टू इंक्रीज C। अब इस फार्मूले की एनालिसिस करिए, C कैसे बढ़ेगा, या तो D कम होगा, या फिर क्या होगा कि K की वैल्यू बढ़ेगी, K की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब कि जो परमिटिविटी है मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी है वो ज्यादा होगी, तब ज्यादा होगी जबकि K की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम C जो पहले निकाले थे और इसमें निकालेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। देखिए पहले तो देखिए इससे क्या होगा कि K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसी तरह से इसको देखिए, C है, इसमें K आ रहा है जहां डाइलेक्ट्रिक है, और जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं था वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे K नहीं था, पिछला अगर रिकॉल करिए। तो अगर उसको और इसको, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या होता है कि C इज इक्वल टू K C नॉट। C नॉट क्या है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो C जब बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि K बढ़ाना पड़ेगा, या तो एरिया बढ़ाएं, या तो K बढ़ाएं, मतलब मीडियम की परमिटिविटी बढ़ाएं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएं, ठीक है, या फिर या क्या करें, D कम करें, ठीक है। तो ये हमारा ये निकल आया कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमको K की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक हमने बीच में यूज किया है उसकी कांस्टेंट की वैल्यू हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये उस समय है, यहां पे लिख सकते हैं C0 मीन्स क्या होता है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मैंने वैक्यूम, ठीक है। तो ये हमको मिल गया रिलेशन की हाउ टू इंक्रीज दी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमने फार्मूला ये डिराइव किया, और इससे हमको ये मिला कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, हमको वो यूज करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, बस, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं केस 2 में। जो केस 2 है हमारा, केस 2 क्या था, केस 2 है when
ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड, मतलब कि गैप है, इसको बना लें ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मान लिया कि प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक थोड़ा पतला हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे यूज किया हमने, इसकी थिकनेस है T और इसकी थिकनेस है D, टोटल की थिकनेस D है, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से कर लें। यहाँ पे नेगेटिव होगा जो इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और सब क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई गैप D माइनस T, गैप सीधा प्लस T बाई K, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। तीसरा केस लेते हैं हम। तीसरा केस क्या था, जबकि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक हों, when several slabs of dielectric constant K1, K2, K3 with thickness T1, T2, T3 आर यूज, ठीक है। उस समय क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, बस कॉमन सेंस है, लॉजिक का कुछ नथिंग, सेम फार्मूला है बस, प्लस T1 बाई K प्लस T2 बाई K प्लस वही फार्मूला है बस, इसी में ही बस थोड़ा लगा दिया बस। अब केस 4, इसमें क्या होगा, मेटेलिक स्लैब। मेटेलिक स्लैब मीन्स क्या होगा है, क्या होता है इसके अंदर, मेटेलिक स्लैब का मतलब क्या होता है कि K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये बीच में यूज किया जाए। उस कंडीशन में C क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई D माइनस T, ठीक है। और जब जो है C इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो मान लिया वेन पूरे में अगर स्लैब बढ़ा है, वेन D इज इक्वल टू T, D इज इक्वल टू T का मतलब कि पूरे में स्लैब है, पूरे में मेटेलिक स्लैब अगर भर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वेन entire space is filled with metallic slab, then C is equal to infinity, ठीक है। You can write down, if metallic slab fills entire space between plates यानी D इज इक्वल टू T, ठीक है, देन C इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये सारे केसेस थे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे, ठीक है। तो आज इतना ही, अब आगे हम इसी में कुछ और बात करेंगे, प्लस इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।